कोरोना संकट के कारण सीबीएसई और सीआईसीएसई बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द कर दी गई है। लेकिन परीक्षा रद्द करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसे मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार और बोर्ड दोनों ही छात्रों को लेकर चिंतित है, इसलिए परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। कोरोना वैक्सीनेशन के बीच भारत के स्वदेशी कोरोना टीके कोवैक्सीन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। तीसरे चरण के ट्रायल डेटा में ये 77.8% असरदार साबित हुई है। भारत बायोटेक की तरफ से केंद्र सरकार की कमेटी को ये रिपोर्ट सौंपी गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने मंगलवार को पार्टी की ओर से एक श्वेत पत्र जारी किया और मोदी सरकार से अपील की कि वो तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए अभी से पूरी तैयारी करे। इस दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर कई सवाल भी खड़े किए। राहुल के वार पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पलटवार किया और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल के हुगली में लगभग 200 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपना सर मुंडा कर टीएमसी में वापसी की है। इन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी से जुड़ना अपनी गलती बताया और प्रायश्चित के तौर पर सिर मुंडवा कर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध होकर टीएमसी में वापसी की। बताया जा रहा है कि हुगली के आरामबाग इलाके में सांसद अपरूपा पोद्दार का हाथ पकड़कर इन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी का झंडा थाम लिया। अमरावती से निर्दलीय सांसद और अभिनेत्री नवनीत कौर को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नवनीत कौर राणा के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस भी जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी। जम्मू कश्मीर की पूर्व महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर पाकिस्तान से बात करने का राग अलापा है। गुपकार गठबंधन के नेताओं की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। प्रदेश में अगर शांति लानी है तो इसके लिए पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। शांति बहाली के लिए संवाद ही एक रास्ता है। अभिनेत्री और तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर नुसरत जहां के खिलाफ नियमों के साथ से उचित कार्रवाई करने की मांग की है। नुसरत जहां ने लोकसभा में शपथ के दौरान खुद को शादीशुदा बताया था, जबकि हाल ही में उन्होंने कहा था कि उनकी शादी तो भारतीय कानून के हिसाब से वैध है ही नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4.5 साल में पहली बार उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे और उनके साथ दोपहर का भोजन किया। मुख्यमंत्री के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहसर कार्यवाह कृष्ण गोपाल, महामंत्री संगठन बीएल संतोष समेत कोर कमेटी सदस्य भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि योगी डिप्टी सीएम केशव मौर्य को बेटे की शादी की बधाई देने के लिए पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के धर्म परिवर्तन कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों को पता चल गया है कि केंद्र सरकार के बाल और महिला कल्याण विभाग का एक अधिकारी भी आरोपियों की मदद करता था। जांच एजेंसियों को अब तक की जांच के दौरान विदेशों से फंडिंग के सबूत मिले। साथ ही इस मामले में दूसरे संगठन की भूमिका की भी जांच की जा रही है। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को शेयर बाजार ने अपनी सारी बढ़त गंवा दी और ये मामूली तेजी के साथ बंद हुआ। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद सेंसेक्स 14 अंक ऊपर 52,589 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 26 अंक यानी 0.17% की मामूली बढ़त के साथ 15,773 के स्तर पर बंद हुआ।